हेलो टू एवरीवन। आज मैं जो आप लोगों से विशेष वार्ता कर रहा हूँ वह कोरोना के कारण जो उत्पन्न बहुत सी ट्रैवल आदि पर जो बैन लगा हुआ है, तो खासकर हम तो अपने जो कोरोना के कारण क्या स्थिति है उसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि हम सभी जान रहे हैं कि अधिकांश राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है। और ऐसे तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यात्रा आदि एक्सीजेंसीज पर लोग कर सकते हैं, इसके लिए है। और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी लगभग अभी चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कुछ लोग जो इंटरनेशनल पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी दिक्कत में है, चूँकि अधिकांश बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया आदि ने जो ट्रैवल पर इंडिया से रेस्ट्रिक्शन लगाया है, तो उसी पर आज की वार्ता है कि कब ये जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं वो इंडिया से फिर से चालू होंगे, उसके बारे में विशेष चर्चा हम आज कर रहे हैं। क्योंकि क्या वास्तविक स्थिति है, तो आप ये तो जानते ही हैं कि अभी कुछ दिन पहले अपने केंद्र ने जो इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर जो फ़्लाइट्स था उसे 31 मई 2021 तक के लिए बैन लगा दिया है इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर्स पर। और हालांकि यह जो रेस्ट्रिक्शन है वह इंटरनेशनल एयर कार्गो फ़्लाइट्स पर लागू नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि विदेशों से काफ़ी हमें अभी मेडिकल इक्विपमेंट्स, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, कई ऐसे डिवाइसेज आदि की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, इसलिए वो कार्गो फ़्लाइट्स जो इंटरनेशनल वो चालू है। तो और विशेषकर जो ये सेकेंड वेव जो कोविड का है उसकी रफ्तार तो आप जान ही रहे किस ढंग से वह बढ़ रहा है। और इस कारण जो इंडियन एयरलाइंस जो हैं उनके जो पैसेंजर्स जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में काफ़ी गिरावट आई है। आप देखिए ये समाचार में भी आ रहा है। और जो दिल्ली पर डोमेस्टिक पैसेंजर्स जो है जो 1 लाख के नीचे उसकी संख्या चली गई है, जो कि पिछले 6 महीनों का सबसे निचतम स्तर है। और जो लो पैसेंजर्स जो के कारण अभी बहुत से जो फ़्लाइट कंपनियां जो हैं वो अपना जो फ्लाइंग शेड्यूल और फ्रीक्वेंसी को काफ़ी कम कर दी हैं। और लेकिन इसी बीच जो यूएस, यूके, दुबई, मालदीव्स और कई ऐसे देशों से जो इंडिया से जाने के लिए उन देशों में रेस्ट्रिक्शन था, चूँकि कोविड का संख्या इंडिया में काफ़ी बढ़ रहा है, सो इसको देखते हुए तो जो कि स्पेशली तो उसके चलते जो कमर्शियल पैसेंजर फ़्लाइट टिकट्स जो इंटरनेशनल लेवल का लगभग अप्रैल 2021 में उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट देखा गया था। और स्मॉल कैरियर्स जो सामान आदि भी जो एयर इंडिया के जो फ़्लाइट्स हैं उनका भी जो अप्रैल में जो सेल था काफ़ी नीचे गिर गया था। सो इंडिगो ही एक ऐसा फ़्लाइट कंपनी था जो कि कुछ ये अपने बिजनेस को किसी तरह बचा के अपना चल रहा है। और इसी बीच एयर इंडिया जो है जो अपनी फ़्लाइट सर्विस जो लंदन टू मुंबई मई 17 से चालू कर रहा है, ऐसा उसमें आया है। और लेकिन उसका जो नेशनल कैरियर जो है वह 18, 23 और 30 को नहीं ऑपरेट करेगा। सो चूँकि अभी आपको पहले ही मैं बताया कि ऑल कमर्शियल पैसेंजर फ़्लाइट्स मूवमेंट जो है वह जैसे पिछले बार
कोविड-19 जो शुरू में हुआ था तो मार्च 2020 में शुरुआती दौर में ही बैन कर दिया गया था और 2 मंथ तक यह पूरा बैन रहा था। हालांकि बाद में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो है पहले चालू किया गया, उसके बाद इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी उस समय कुछ दिन तक बैन रहा था, फिर उसे चालू किया गया था। तो अभी जो सेंटर ने है अपनी केंद्रीय सरकार ने जो इंटरनेशनल कमर्शियल पैसेंजर पर जो मई 31, 2021 तक जो बैन लगाया है, तो हालांकि वह मैं पिछले अभी आपको बताया भी कि वह इंटरनेशनल कार्गो फ़्लाइट्स पर लागू नहीं रहेगा। सो गवर्नमेंट ये कब लॉकडाउन ये जो बैन है फ़्लाइट पर, अभी उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है कि हालांकि इंडिया का एक बायलैटरल एयर बबल टॉक जो है 27 कंट्रीज़ के साथ चल रहा है और वह अभी इस पर क्या निर्णय आता है देखिए, ये बहुत जल्दी समाचार में आएगा ही। तो अपना भारत से जो इंडिया से जो फ़्लाइट्स है, आपको ये जानकारी पहले भी बताया ही, समाचार में आ ही रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने एक टेम्प्रोरी बैन इंडिया से कोई पैसेंजर पर लगाया है। उसके बाद कनाडा, यूएई और ब्रिटेन ने भी इंडिया से कोई भी फ़्लाइट ऑपरेशंस पर बैन लगाया था और बाद में इंडोनेशिया, हांगकांग, न्यूजीलैंड, ओमान, सिंगापुर, कुवैत ने इसी तरह का बैन भारत से कोई फ़्लाइट पर लगाया था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है यह फिर से विचार कर रहा है कि इंडिया से जो ट्रैवल है उसको फिर से स्टार्ट किया जाए और इस बारे में दूसरे कंट्री भी इस बारे में विचार कर रहे हैं और वर्तमान में एयर इंडिया और यूनाइटेड एयरलाइंस जो है वही इंडिया और यूएस के बीच फ़्लाइट्स रन कर रहे हैं और में जो सऊदी अरबिया जो है मई 17 से अब कहा है कि अपने देश में जो फुली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स को उनको एंट्री करने दी जाएगा। मैंने एक तरह से वो अपने कंट्री में एंट्री करने के लिए अगर वैक्सीनेटेड हैं कोई तो उनको अलाउ करेगा, लेकिन चूँकि अपने कंट्री ने भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर बैन लगाया है, तो ये इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की ये वर्तमान स्थिति है जो मैंने अभी चर्चा किया कि कब से इंटरनेशनल फ़्लाइट्स चालू होगा। तो मैं चूँकि केंद्र सरकार ने 31 मई तक इंटरनेशनल फ़्लाइट्स पर बैन लगाया हुआ है और केवल कार्गो फ़्लाइट्स इस दौरान को अनुमति है चलने का और कौन कौन देश ने रिस्ट्रिक्शन लगाया है उसकी चर्चा मैं कर ही दिया आप लोगों से। तो देखें कि ये वर्तमान स्थिति क्या बनती है ट्रैवल पर ये बैन 31 मई के बाद क्या होगा। हालांकि एक ही इस न्यूज़ से भर कर आया है कि लंदन से इंडिया का एक फ़्लाइट जो मई 17 में आ रहा है वो एक न्यूज़ केवल हुआ है और दूसरा कि सऊदी अरेबिया जो है अपने देश में मई 17 से जो वैक्सीनेटेड हैं लोग उसको एंट्री करने की अनुमति वह देगा। तो यही प्रेजेंट स्टेटस है इंटरनेशनल ट्रैवल का। इसी के साथ मैं आज की चर्चा ख़त्म कर रहा हूँ। आप सबों को इस चर्चा में ध्यानपूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।